हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। मैंने आज का जो वीडियो बनाया हुआ है ये करंट अफेयर्स के ऊपर है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैंने इनमें सारे क्वेश्चंस को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द 87th कंट्री टू साइन ISA असाइनमेंट। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी में समझें कि ये हिंदी में क्या पूछ रहा है, तो ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसका बी, निकारागुआ। अब हम बात करते हैं निकारागुआ क्या है। तो निकारागुआ जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है वो मानागुआ है। ठीक, और निकारागुआ की अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी को बोलते हैं निकारागुआ कोडारबा। ओके, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है डेनियल ऑर्टेगा। ओके, तो ये निकारागुआ के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है। और एक चीज़ और, इसमें एक वर्ड आया हुआ है ISA। अगर हम ISA की बात करें तो ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, PM मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन इन विच स्टेट फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब हम इसको, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें तो इस परियोजना के तहत मणिपुर जो है वो 16 जिलों के 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का इसका जो है एक टारगेट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मणिपुर के जो CM हैं, अगर आपसे उनसे पूछा जाता है कि मणिपुर के CM का नाम क्या है, तो N बीरेन सिंह जो BJP पार्टी से हैं। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में एक स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है अक्सर, कि लोकटक जो एक झील है वो किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कि मणिपुर में है। और उसके बाद एक नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है जिसका नाम है केअबुल लामजो। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ लॉन्च्ड वृक्षारोपण कैंपेन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया था। पहला जो इसका ऑप्शन है वो है राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अमित शाह और रमेश पोखरियाल। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच इंडियन ओरिजिन नर्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद सिंगापुर्स प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर रेंडरिंग COVID-19 सर्विसेज। तो इसमें जो आंसर दिए हुए हैं ये अमरावती, काला नारायण स्वामी, मिताली और रीमा, ये 4 ऑप्शंस में इसका जो आंसर है वो आंसर है बी। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पूछें तो क्या होगा, भारतीय मूल की किस नर्स को COVID-19 सर्विसेज के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच IAS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑनरेरी एडवाइजर बाय ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा, टीना डाबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी प्राइज 2020। अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो इसको बोलेंगे, किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, तारा जून विंच। इसका आंसर होगा तारा जून विंच। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अब हम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद अमूल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका आंसर होगा बी, मीन्स आंध्र प्रदेश। अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में समझें तो इसको हिंदी में बोलेंगे स्वयं सहायता समूहों SHG
की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सेल्फ टेस्टिंग सिस्टम फॉर कोविड-19। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, सी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूछी जाए तो आप सभी को पता होगी, लखनऊ है। और यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज रैंक इन वर्ल्ड्स वैल्यूएबल कंपनीज। तो दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है। तो मैं आपको बता दूं 48, मतलब जो इसका आंसर होगा वो आंसर बी होगा, 48। ओके, अगर आप ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 48वें नंबर पे है, तो टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो टॉप 3 कंपनीज के मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद उसको लर्न कर लीजिएगा। पहला नाम है सऊदी अरामको, जो आपकी फर्स्ट रैंक पे है। एप्पल आपकी सेकंड रैंक पे है। और माइक्रोसॉफ्ट आपकी थर्ड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी यूको बैंक और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर नंबर ए होगा इसका इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो उसकी जो डेट है वो 10 फरवरी 1937 है। 10 फरवरी 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। ओके, और इसका एक चीज़ और पूछी जाती है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है, इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन जो हैं वो आपके चिदम्बरम चेत्यार हैं, चिदम्बरम चेत्यार। ओके, और इंडियन ओवरसीज की जो टैगलाइन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको बोलते हैं गुड पीपल टू ग्रो विद कर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।